हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक हमने प्लांट टिश्यू अच्छे से कवर कर लिया है। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। इस वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप थोड़ा कनेक्ट कर पाएंगे और मेमोराइज करने में भी बहुत ही ईजी होगा। बस इसके नाम थोड़े डिफ़िकल्ट है, लेकिन ट्रिक क्या होगी कि अगर आप उसके फंक्शन याद कर लेते हैं तो फंक्शन याद करने से आपको उसका नाम भी एक्चुअली में याद हो जाएगा, क्योंकि अगर हमें पता रहता है कि वो क्या काम करता है तो हम उनका नाम भी जल्दी मेमोराइज कर लेते हैं। ये होती है हमारी बायोलॉजी की ट्रिक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन से बताऊं तो कंपेयर किया जाए प्लांट्स और एनिमल से तो प्लांट्स में हमने ज़्यादा टिश्यूज़ नहीं देखे, बहुत ही कम टिश्यूज़ देखे। क्यों? क्योंकि प्लांट सिर्फ एक ही जगह रहते हैं और अपना खाना का वो जो प्रिपेयर करने का जो प्रोसेस रहता है वो बहुत ही सिंपल रहता है। लेकिन जो एनिमल्स रहते हैं, अगर हम लोग एनिमल्स की बात करें तो उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर रहता है वो कम्प्लीटली थोड़ा डिफरेंट या कॉम्प्लेक्स रहता है एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स। वो मूव करते हैं, प्लस उनका खाना अलग होता है, वो रन करते हैं और उनकी हैबिट्स भी दूसरी रहती है। डिफरेंट डिफरेंट फूड्स रहते हैं, प्लस वो इधर से उधर उनकी मूवमेंट होती है। उसके कारण मूवमेंट या उनके लाइफस्टाइल में जो चेंज रहता है एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स, उनके स्ट्रक्चर्स भी डिफरेंट रहते हैं और उनके टिश्यू भी ऑब्वियसली डिफरेंट रहेंगे। तो बात करते हैं एनिमल टिश्यू की। तो एक एनिमल की जो बॉडी रहती है वो दिन भर में बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करती है और उस फंक्शन की बेसिस पे बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं जो अपने फंक्शन के हिसाब से डिवाइडेड है। जैसे कि 4 टाइप्स हमने के टिश्यू हम लोग एनिमल टिश्यू के में पढ़ेंगे। पहला है एपिथेलियल टिश्यू, फिर कनेक्टिव टिश्यू, फिर मस्कुलर टिश्यू और फिर आता है हमारा नर्वस टिश्यू। ये देखिएगा, ये अलग अलग जो भी फंक्शंस रहते हैं उस हिसाब से ये कैटेगराइज किए गए हैं। जैसे एपिथेलियल टिश्यू में वो सारे टिश्यू हम लोग डिस्कस करते हैं जो प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को, मतलब इसको बोल सकते हैं एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू बोल सकते हैं। फिर आते हैं कनेक्टिव। जो कनेक्शन हम लोग देखेंगे इसमें, जो बॉडी को डिफरेंट पार्ट से कनेक्ट करते हैं वो फॉर्म करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू किसी की बॉडी में मूवमेंट में हेल्प करते हैं, किसमें? मूवमेंट के। तो ये फंक्शंस के हिसाब से कैटेगराइज हुए ना। और नर्वस में हम लोग देखेंगे कि वो जो सिग्नल रहते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं, जो हम जितने भी हमारे पार्ट्स रहते हैं वो बनते हैं नर्वस टिश्यू से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे कैटेगराइज्ड है। आज की वीडियो में हम लोग एक टिश्यू पढ़ेंगे, एपिथेलियल टिश्यू। बहुत ही ईजी होगा। बाकी आगे की वीडियोज़ में मैं आपको एक एक करके ये सारे टिश्यूज़ पढ़ाऊंगी, क्योंकि एक साथ पढ़ना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसके नाम और फंक्शंस ऑलमोस्ट मेमोराइज करने में डिफिकल्टी जाती है। तो मेरी आपसे एक एडवाइस है कि आप सिर्फ एक एक करके टिश्यू को पढ़ो, समझो कि वो क्या क्या काम करता है। डायग्राम सुन के देख के समझोगे तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद एक कंप्लीट हो जाता है, इसके नोट्स बन गए, आंसर आप 2-3 क्वेश्चन इसके लिख लो। उसके बाद नेक्स्ट एक एक करके आप पढ़ोगे तो आपको जल्दी मेमोराइज होगा ये टर्म। अब लास्ट स्टार्ट करते हैं हमारा एपिथेलियल टिश्यू। जैसे कि मैंने बताया कि ये प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव टिश्यू। जैसे कि ये हमारी बॉडी रहती है उसकी आउटर लेयर में रहते हैं, आउटर लेयर में, और ये बाकी बाहर के जो भी सब्सटेंस है उसके हमें प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी है और ये थिन लेयर फॉर्म करते हैं। देखो, जैसे कि आप देख सकते हो, अगर मैं आपको बताऊं तो ये बनाते हैं एपिथेलियल टिश्यू। मसल्स की जो थिन लेयर होती है वो फॉर्म करती है। और क्योंकि ये प्रोटेक्टिव टिश्यू रहते हैं तो इसमें जो स्पेस रहता है वो स्पेस बिल्कुल नहीं रहता। क्यों? क्योंकि इनको प्रोटेक्ट करना है ना। अगर ये स्पेस रहेगी इनके बीच में तो कोई भी सब्सटेंस अच्छा आ जाएगा। तो इंटरसेलुलर जो स्पेस रहती है, स्पेस जो रहती है वो इसमें नहीं होती है। प्लस इसमें सीमेंटिंग मटेरियल भी बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि ये पूरे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इसमें आने जाने की ज़रूरत या स्पेस नहीं रहती है। तो मैं आपको देखो ये क्या है, अब हम लोग इसकी थोड़ी देखते हैं कि क्या लिखा है इसके बारे में। पहले लिखा है दे आर प्रोटेक्टिव टिश्यू। मैंने आपको बताया है प्रोटेक्टिव टिश्यू एनिमल बॉडी के रहते हैं और ये बैरियर सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ये बैरियर सिस्टम बताएगा क्योंकि ऐसे ही सिलेक्टिवली परमिएबल प्रोडक्ट्स को ही ये एंट्री देता है। ओके। उसके बाद ये अंडरलाइन टिश्यू है, इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर फाइबर्स। देखो होता क्या है कि ना, एपिथेलियल टिश्यू आपको मैंने बताया एक थिन फाइबर रहता है, थिन फाइबर से बना होता है, ठीक है। थिन फाइबर में अलग अलग डिफरेंट लेयर्स रहती है और वो सारी डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है। इसको हम लोग बोलते हैं, जो लास्ट की जो मेम्ब्रेन होती है,
जो सबसे नीचे वाली होती है उसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन हमारा बेस फॉर्म करती है एपिथेलियल टिश्यू का, और इसके ऊपर जितनी और भी थिन शीट्स लगती है वो सब पार्ट तो एपिथेलियल टिश्यू का रहती ही है, लेकिन वो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड हो जाती है अकॉर्डिंग टू दी फंक्शन। क्योंकि देखो जो लोअर में रहेगा वो अलग फंक्शन परफॉर्म करेगा, उसके बाद वाले के अलग रहेंगे, उसके बाद तो ये सब लेयर्स मिलके बना तो एक ही टिश्यू रही है, ठीक है, बना तो एक ही टिश्यू रहे, बस इनके फंक्शन अलग है। इसीलिए एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग और कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। चलो अब उसकी कैटेगरी देखते हैं। अब जैसे कि ये बेसमेंट है, इस ठीक है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है कंटेनिंग कोल, ये हमने देख लिया एपिथेलियल। अब इसमें जो थिन एक शीट लगेगी, जो थिन शीट लगेगी वो एक होगी हमारी, ये बोलते हैं इसको स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम कंस्टिट्यूट करती है, देखो, स्किन प्रोटेक्ट्स द बॉडी। एक सबसे स्टार्टिंग की थिन शीट रहती है, इसीलिए एक ऐसी शीट प्रोड्यूस करती है, बनाती कंस्टिट्यूट करती है जो स्किन को, हमारी जो स्किन रहती है उसको प्रोटेक्ट करती है। अब प्रोटेक्ट करेगी तो दो टाइप्स में हमारी स्क्वैमस एपिथेलियम डिवाइडेड रहती है। पहला रहती है कि एक क्लोजली एकदम फ्लैट रहती है और एकदम फ्लैट जो नीचे में रहेगी, और दूसरी आपको देखोगे दूसरी हमारी रहती है स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड हाईली रेजिस्टेंस मैकेनिकल प्रूफ रहती है। देखो कभी क्या होता है कि अगर मैं बात करूं हमारी बॉडी की, तो हमारी बॉडी में बाहर भी प्रोटेक्टिव शीट्स रहती है, ठीक है, और अंदर में भी प्रोटेक्टिव शीट्स रहती है। अंदर की प्रोटेक्टिव शीट्स, जैसे बॉडी की अंदर की प्रोटेक्टिव शीट्स रहती है, वो ज़्यादा जो आउटर लेयर रहती है वो ज़्यादा हार्ड नहीं रहती है। आप बॉडी का अपना सरफेस देखोगे तो वो एकदम सॉफ्ट रहती है, और अगर आप अपनी स्किन देखोगे तो उसमें इंजरी हो जाए, चाहे वाटर चले जाए, चाहे बर्न हो जाए, वो थोड़ी हार्ड रहती है, वो रेजिस्ट करती है। इसीलिए जो आउटर जो प्रोटेक्टिव शीट्स है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। सिंपल स्क्वैमस ऐसी रहती है जो कि अंदर रहती है बॉडी के। देखो ये ईसोफेगस या लाइनिंग ऑफ द माउथ रहता है। आप लाइनिंग ऑफ द माउथ या आपका जो फूड पाइप होगा उसके अंदर ईसोफेगस रहता है, वो ये फॉर्म करती है। उसके बाद ये देखो डेलिकेट लाइनिंग। अब ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहती है? ब्लड वेसल्स में रहती है, लंग्स में, एल्वोई में होती है। उसके बाद ऐसा सब्सटेंस जहाँ जहाँ रहती है जहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है किसका? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का। मतलब ये अंदर रहती है, मतलब ये स्मूथ रहती है। नेक्स्ट जो हमारी आउटर ये होती है स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड आपको आउटर साइड ऑफ द बॉडी पे रहेगी। क्यों? क्योंकि ये हाईली रेजिस्टेंस रहेगी, मैकेनिकल इंजरी या वाटर प्रूफ, थोड़ी हार्ड लगी हुई रहती है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे लेयर्स में अरेंज रहते हैं, जैसे कि मैंने बताया वो अंदर का था, सिंपल था, और इसमें बहुत सारे डिफरेंट ये भी लेयर फॉर्म कर लेता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल जो वियर एंड टियर, क्योंकि हार्ड आउटर आपको प्रोटेक्टिव ज़्यादा लगेगी। फिर आता है आपका क्यूबोडियल एपिथेलियम। क्यूबोडियल मतलब अब थिन लेयर हमारी तो बन गई थी, हमारा बेसमेंट था, फिर थिन लेयर हमने प्रोटेक्टिव, फिर हमने उसमें क्यूब्स बना दिए। अब क्यूबॉइडियल क्यूबॉइडियल जो रहते हैं ये ग्लैंड्स बनाते हैं। ये अब देखो हम प्रोटेक्ट तो कर रहे हैं, प्लस जो सामान का जो एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और एक्सक्रीशन होता है वो इस क्यूबॉइडल में होता है। आप देख सकते हो कि ये क्यूबॉइडियल एपिथेलियम रहते हैं, ये ऐसा ऐसा सब्सटेंस बना रहता है, और ये ग्लैंड्स बनाते हैं ताकि हम उस ग्लैंड्स में प्रॉपर एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और एक्सक्रीशन हो सके। अगर पढ़ें तो ये कहाँ कहाँ रहेंगे? ये इनर लाइनिंग किडनी में रहेंगे। उसके बाद डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड वेयर इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। इसके अंदर भी कुछ रहता है, ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं और मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर मैकेनिकल एक्टिविटीज़ होती है। अब इनके अंदर क्या होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉलमनार एपिथेलियम। कॉलमनार एपिथेलियम ये फॉर्म्ड होता है, ये इसके अंदर क्या होता है? लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन्स वेयर अब्जॉर्प्शन, और ये सपोर्ट तो करता है, मैकेनिकल को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन एक्चुअली इसके अंदर जो टेक प्लेस हो रहा है वो है कॉलमनार एपिथेलियम, और ये एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन ऑकर होता है। ये मूवमेंट जो भी फैसिलिटेट मूवमेंट्स और ये मूवमेंट कराता है अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर, जो ये बैरियर बने रहते हैं एपिथेलियल में उसमें मूवमेंट कराता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। ये फोर्थ टाइप रहता है। अब देखो हमने देखा कि वो कॉलमनार एपिथेलियल आपको ऐसा ऐसा दिखा। अब सिलिएटेड मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है। पोजेस सिलियन मतलब हेयर लाइक प्रोजेक्शन। हेयर लाइक प्रोजेक्शन मतलब कि ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन इसलिए बनते हैं ताकि ये ट्रांसपोर्ट को ईजी बनाए, मूवमेंट हो, पुश करे प्रोडक्ट्स को आगे की तरफ।
अब देखते हैं इसका, अब क्योंकि इसके पास सिलिएटेड है या हेयर लाइक स्ट्रक्चर है तो इसका काम क्या है, पुश करना, मूवमेंट कराना। अब देखते हैं एबिलिटी टू मूव देयर पुशेस सब्सटेंस फॉरवर्ड लाइक म्यूकस फॉरवर्ड, म्यूकस को फॉरवर्ड भेजते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये सिलिएक सब्जेक्ट इसीलिए होता है। अब ये कहाँ मिलता है, हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक से मिलता है, लाइंस, और हमारी ओवरी ग्लैंड में भी रहता है ताकि एग्स को आगे पुश कर सके, किडनी और ये सब में रहता है। उसके बाद आता है हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जैसे कि हमारे रेस्पिरेटरी ग्लैंड्स आपने देखे हैं और सेलेवरी ग्लैंड्स। ग्लैंड मतलब वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर में सारे ग्लैंड अदर फंक्शन परफॉर्म होते हैं। अब देखो समटाइम्स पोर्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड्स इनवर्ड, अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है और मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स बना देता है, उसको बोलते हैं क्या, बहुत सारी ग्लैंड्स बना देगा, उसको बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब ये इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ये हमारे जो भी सेल्स रहेंगे उसको इंजरी, इन्फेक्शन और हार्मफुल इफेक्ट्स, केमिकल इफेक्ट से बनाता है। अब अंदर पुश कर देगा तो अंदर जो भी सब्सटेंस रहेंगे उसको ये सबसे बचाएगा। और ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमारी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में मटेरियल एक्सचेंज करने का काम करता है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर न्यूट्रिएंट फ्रॉम डिफरेंट गैसेस, न्यूट्रिएंट्स और वाटर को डिफरेंट गैसेस एब्जॉर्ब करता है। हेल्प्स इन, अब ग्लैंड्स बने हुए, इसका मतलब आपको पता है कि वेस्ट को हटाता है हमारी बॉडी से। तो बस आपको इसके थोड़े फंक्शंस याद रखने हैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 2-3 बार अगर आप रिवाइज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा स्ट्रक्चर देख के। तो ये हमने पढ़ा अबाउट एपिथेलियम ग्लैंड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप 1-2 बार रिवीजन करेंगे, इनको लिखेंगे और क्वेश्चंस 1-2 देखेंगे इस पे कैसे आते, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, अब ये देख लिया हमने एपिथेलियम, अब मस्कुलर कनेक्टिव बचे हैं। तो चलिए नेक्स्ट की वीडियो में देखते हैं हम कनेक्टिव एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में, जो कि मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।